हेलो फ्रेंड। एक कंपनी की तरफ से कंपेयर किया जा रहा है एक्सआरपी से कि हम किस तरह से बीएलबी को $1 लेके जाएंगे। तो कुछ तथ्य देख लेते हैं जो कंपनी दावा कर रही है। ठीक है, उनका कहना है कि इस टाइम एक्सआरपी कोइन $0.5 के आसपास चल रहा है। अभी तो डाउन हो गया है, $0.5 था क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट क्रैश किया है। आप 52 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ उसका एक्सआरपी का सप्लाई टोटल 100 है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब मार्केट में जो है 52 बिलियन के आसपास है। ठीक है, लगभग 50 बिलियन के आसपास। ठीक है, और उसका वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 26 का ट्रेडिंग वॉल्यूम है बिलियन। वही कंपेयर किया जा रहा है बीएलबी को। उसके बाद में आपको हम डिस्कस बताएंगे क्या हो सकता है, $1 जाएगा कि नहीं। अगर नेक्स्ट ईयर एक्सचेंज पर बीएलबी के 20 बिलियन सप्लाई आती है तो $20 बिलियन वॉल्यूम जनरेट हो जाती है। समझना है कि बीएलबी $1 पर होगा। बीएलबी का आपको पता होगा टोटल सप्लाई आपको कितना है, 20। ठीक है, 20 बिलियन। ठीक है, यानी कि इसका है आपका 52 बिलियन, इसका 20। कंपेयर किया जा रहा है इससे आधा। ठीक है, 52 बिलियन सर्किटिंग सप्लाई, इसका है 20 बिलियन यानी कि हाफ। तो ये अभी है 0.5 में, इसका हाफ है सप्लाई। सप्लाई कम तो डिमांड ज़्यादा, तो बोल रहा कि इसका हाफ है तो हम $1 ले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। $1 पर होगा, लेकिन जी सीनियर ने कहा, जो मीटिंग होती है जी सीनियर, जो जूम मीटिंग, कि नेक्स्ट ईयर ओनली 10 बिलियन सप्लाई मार्केट में होगी। यानी कि हम हाफ लाएंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई। 20 बिलियन है, हम 10 बिलियन लाएंगे। ठीक है, मतलब $1 से $2 कन्फर्म। 20 बिलियन लाते हैं तो एक कंपेयर किया जाए हम $1 होता है, लेकिन हम हाफ लाएंगे 10 बिलियन तो हम $2 तक पहुंचाएंगे। चलिए अभी हम बताता हूँ थोड़ा सा, एक बार चार्ट भी देख लीजिए कि ये सही बात है। ये है कि आपका 100 बिलियन इसका एक्सआरपी का टोटल सप्लाई है। थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 100 बिलियन आपको टोटल सप्लाई एक्सआरपी का, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आपका है 52 बिलियन। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि इसको जो बढ़ने में है ना, अब मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 5.5 से 6 साल तो लग गया है। $0.5 एक्सआरपी ऐसा ही नहीं पहुँच गया है, इसको $0.5 जाने में 5.5 से 6 साल लग गया है। ठीक है, एक्सआरपी आपका टॉप 4 में है, तो इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना वॉल्यूम नहीं ला जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेता हूँ। सब डिपेंड करता है दोस्तों यूज केस पे, कि आप एक्सआरपी हो चाहे बीएलबी है, उसका यूज केस क्या है उस पर डिपेंड करता है, यूटिलिटी क्या है। तो कह रहा है कि कंपनी की एक्सआरपी कॉइन इज अनदर क्रिप्टो कॉइन जो 100 बिलियन के सप्लाई के साथ $0.5 पर ट्रेड कर सकता है। तो बीएलबी कितना डॉलर पर ट्रेड करेगा, 20 बिलियन के सप्लाई के साथ। ठीक है, इतनी यूटिलिटी और डिमांड, अभी यूटिलिटी कुछ नहीं है, अगर आगे आता है तो देखते हैं। तो वही बोला कि फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा को बचाओ फ्यूचर के लिए। चलिए इसका बात मान लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी कॉइन का यूटिलिटी यानी कि क्या यूज़ है उस पर डिपेंड करता है, यूज केस पे। दूसरी बात, सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी कॉइन का आगे जाने का, वो है हाल्विंग। ठीक है, हाल्विंग, हाल्विंग मीन्स हाफ। जैसे कि बिटकॉइन चाहे और भी किसी का 4 साल में हाफ होता है। ठीक है, सप्लाई मतलब किसी का अगर 1 लाख है तो हर 4 साल में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 50 के। तो हाल्विंग बहुत डिमांड करता है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, उसी को बोलता है हाल्विंग।